मुंगरे उगाना सीखेंगे। छोटे मुंगरे और बड़े मुंगरे दोनों को उगाने का एक ही तरीका है। इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है लगाने का। एक ग्रो बैग के अंदर या एक पॉट के अंदर कितने बीज लगाने हैं। इतने से सीड छोटे से आप बर्तन में आप इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसकी पोलिनेशन बहुत आसान होती है। इसके ऊपर पोलिनेटर्स बहुत सारे आते हैं। इसके फूल वैसे भी प्यारे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम मुंगरे उगाना सीखेंगे। मार्केट में मुंगरे आप जानते होंगे दो तरह के होते हैं। एक वो जो छोटे साइज़ के होते हैं तकरीबन 1.5 से 3 इंच तक, और एक वो जो 3 इंच से लेके 4, 5, 6 इंच तक लंबे होते हैं। दोनों को कुछ एरियाज़ में जो लंबे वाले हैं उनको सुंगरे बोलते हैं और सिंगरा भी बोलते हैं, और यूँ कह सकते हैं कि छोटे मुंगरे और बड़े मुंगरे दोनों को उगाने का एक ही तरीका है। और आज 11 अक्टूबर 2024 है। मौसम बहुत अच्छा है। आज इस वक्त लाहौर में शाम के कुछ 6 बजने वाले हैं और कुछ 28 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर जब 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल हो जाए तो ये इसका आइडियल टाइम है ग्रो करने का। ठंड में ये बहुत अच्छी फसल देते हैं। सर्दियों की सब्ज़ी है। मुंगरे का बीज जिस तरह आप क्लोज़अप में देख रहे हैं ये तकरीबन मूली जैसा होता है, बल्कि मूली जैसा ही होता है, सफ़ेद मूली जैसा। तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है लगाने का कि मूली जब हम लगाते हैं तो मूली के साइज़ को जहन में रखते हुए सीड टू सीड डिस्टेंस हम डिसाइड करते हैं कि कितने कितने फासले पर एक बीज लगना है। इससे पहले मैं मूली के ऊपर आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर आपने एक बीज लगाना है। लेकिन जब आप मुंगरा लगाते हैं तो आपने मुंगरे के ग्रोन पौधे को जहन में रखते हुए डिसाइड करना है कि एक गमले के अंदर कितने बीज लगेंगे या बीज से बीज कितना फासला होगा। जब मुंगरे का पौधा होता है वो बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 2 से 3 फुट उसका डायमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12 इंच के पॉट में या 10x11 या 12x12 इंच के ग्रो बैग में मुंगरे का पौधा उगा रहे हैं तो एक पौधा होना चाहिए। इससे ज़्यादा होंगे तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा बीज लगाएंगे तो वो पत्ते बहुत ज़्यादा निकल आएंगे और जो हमें उसके मुंगरे चाहिए, जो फल चाहिए, जो इसके सीड पॉट चाहिए, मुंगरे को रेडिश पॉट भी बोलते हैं, तो वो हमें बहुत कम मिलेगा। तो लिहाजा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको लगाने में। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपने इसको ग्रो करना है, इसको ग्रो करना बहुत आसान है। अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। बीज मिट्टी में डालना है और ऊपर मिट्टी डालनी है और पानी लगा देना है। कितना गहरा लगना है ये भी आपको बता देता हूँ, लेकिन ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। बीज इसका हार्ड होता है। इसको उगाने से पहले, मिट्टी में डालने से पहले, सो करने से पहले आपने 2 से 3 घंटे मिनिमम और ओवरनाइट आइडियली पानी में भिगो के रख देना है, ताकि इसका जो शेल है वो नरम हो जाए। जब शेल नरम हो जाएगा तो बीज जाग जाता है और वो उगने के काबिल हो जाता है और जल्दी उग जाता है। ये काम अगर मिट्टी में हो, अगर हम मिट्टी में खुश्क बीज डाल देते हैं तो ये टाइम ज़्यादा लेता है। यानी कि लेट से कि अगर 4 से 5 दिन में या 3 दिन में इसको जर्मिनेट हो जाना चाहिए। जब हम पानी में भिगो के सोख करके फिर मिट्टी में डालते हैं तो वैसे अगर डालेंगे तो वो इससे डबल टाइम ले सकता है, अगर 6 से 7 दिन ले लेगा। ठीक है, एक तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि पानी में सोख करके तब आपने बीज लगाना है, निकाल के उसके बाद खुश्क करके फिर लगाना है। और दूसरा ये है कि आपने बीज से बीज डिस्टेंस रखते हुए या एक गमले के अंदर बीज लगाते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मुंगरे का पौधा बहुत बड़ा होता है। तो एक बीज छोटा सा इतना बड़ा पौधा बनेगा तो हमने उसी हिसाब से डिसाइड करना है कि एक ग्रो बैग के अंदर या एक पॉट के अंदर कितने बीज लगाने हैं। ठीक है, आज आप लगाएंगे। चलें पहले मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं बाकी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये छोटे मुंगरे हैं और ये लंबे वाले मुंगरे हैं, जिनको सिंगरा भी बोलते हैं और सुंगरे भी बोलते हैं। तो इसको हमने नीचे से मैंने इसको काटा है नफासत के साथ। जिस तरह पहले मैं काटता हूँ वक्त बचाने के लिए मैंने पहले से काट लिया। और इसके अंदर से एक छोटा पैक निकलेगा जिसके अंदर जनाब इसके सीड्स होंगे। बहुत ही हेल्दी सीड्स होंगे, 40 से 50 सीड हैं। अभी आप इसका क्लोजअप देखें कितने ज़बरदस्त इसके सीड्स हैं। और अब आपने करना ये है कि इसको आपने लगाना है पानी। और पानी कैसे डालना है आपने कि इतने से सीड छोटे से आप बर्तन में आप इसको
थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद आपने बीज को हल्का सा आप टच करेंगे ताकि ये नीचे बैठ जाएं। ठीक है जी। अब ये वाला प्रोसेस कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे और आइडियली ओवरनाइट ये सारे बैठ जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि जी बीज तैर जाता है, तो वो ज़ाहिर है एकदम से जब पानी डालते हैं तो थोड़ा सा ऊपर तैरता है, लेकिन थोड़ी देर में बाद सोख करके बैठ जाता है। ले जी सारे तकरीबन बैठ गए, 1-2 को छोड़ के। तो अभी 2 घंटे के बाद इसको क्या करना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 घंटे के बाद आपने पानी गिरा देना है और उसके बाद आपने जनाब बीज को टिश्यू पेपर के साथ अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, या थोड़ी देर पानी से निकाल के अगर आप आधा घंटा रख देंगे तो ख़ुद ब खुद ये उतर जाएगा। ये इसका रेड कलर इसलिए उतर रहा है कि ये अच्छे सीड हैं, ट्रीटेड हैं, इसके ऊपर फंजीसाइड लगी हुई है, लिहाजा इसी वजह से वो रेड कलर आ रहा है। ओके, जब आप सोक कर लेंगे तो आपको सीड्स इस तरह के मिलेंगे। अभी ये रेडी टू सो हैं। सो करना बहुत आसान है। जिस तरह मट्टी मैंने आपको बताई कि 50% भालू मट्टी और 50% आपने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डालनी है ताकि अच्छी मट्टी तैयार हो जाए। ये आप देखें कितनी मज़ेदार नरम मट्टी है, और एक रात पहले आपने इसको पानी लगा लेना है, भर लेना अच्छी तरह ताकि मट्टी में वत्तर मौजूद हो, नमी मौजूद हो। उसके बाद आपने ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, तो टोटल मैं ये दो बीज इकट्ठे हैं, मैंने एक यहाँ पर लगा दिया उंगली और अंगूठे की मदद से आधा इंच नीचे, और 2 बीज मैंने यहाँ लगा दिए, और 2 बीज मैं यहाँ लगा लूँ। ये 6 बीज मैंने क्यों लगाए हैं, ऊपर से इसको हाथ से कवर कर देना है। अब ये बीज आधा इंच नीचे मिट्टी के अंदर मौजूद है, और अगर आप ऊपर बीज लगाते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल सकते हैं, और या वर्मी कंपोस्ट की ऐसे आप लेयर डाल सकते हैं। डाल के उसको लेवल करेंगे और इसको पानी लगाएंगे। ये 6 बीज लगाएं, याद रखिएगा इसके अंदर मैक्सिमम 2 बीज होने चाहिए। जब बीज उगेंगे, जो पौधे सेहतमंद होंगे उनको आप छोड़ेंगे, जो बिल्कुल नर्मो नाजुक और कमज़ोर पौधे होंगे उनको आप निकाल देंगे, तो आपके पौधे अच्छे सेहतमंद चलेंगे, उनको एरेशन मिलेगी, उनको स्पेस मिलेगी, उनकी फ्रूटिंग अच्छी होगी। और जब आप इसको ये उग जाएंगे तो 1 महीने से लेके 2 महीने के दरमियान ये आपको फल देंगे। 1 से 2 महीने इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ वैरायटीज़ 1 महीने में तैयार हो जाती हैं, कुछ 1.5 महीने में, कुछ 2 महीने में। तो तकरीबन आप 1.5 महीने के बाद इसके फल खाने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम लगाएंगे इसको जनाब पानी, और पानी लगाने के बाद पानी लगाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने शावर वाले किसी उसके साथ लगाना है। अगर आप तेज़धार पानी लगाएंगे तो बीज एक से दूसरी जगह निकल के चला जाएगा। पानी लगाने के बाद आपने इसका, जो मैंने आपको बताया था कि जी आपने जो ये एनवेलप है इसको नीचे से काटना है, और इसको आपने एज ए प्लांट टैग यूज़ करना है। कोई बारबेक्यू स्टिक, चॉप स्टिक लेके आप इसके अंदर डालेंगे। पीछे लिखेंगे जनाब आप डेट लिखने के बाद आप इसको यहाँ लगा देंगे, और आपको पता होगा कि किस कंपनी का सीड है, कब लगाया था, कितने दिन बाद जर्मिनेट हुआ है, और कितने दिन बाद हम इसका फल खाएंगे। ले जी, ये आसान सा इसका तरीका था लगाने का। सिंपल, आपने बीज लेना है, मिट्टी में डालना है, आधा इंच की उसके ऊपर आपने मिट्टी डालनी है, और बीज चौथे 5वें दिन आपके सामने स्प्राउट हो जाएगा। इसको आपने रखना धूप में है, इसको फुल सनलाइट चाहिए। शेड में बहुत सारे पत्ते निकालेगा लेकिन फल कम लगेगा। जब हम कहते हैं फुल सनलाइट इसको चाहिए तो इसका मतलब है कम से कम 8 घंटे इसको धूप चाहिए। मट्टी को आपने नम रखना है। मट्टी वैसी ही तैयार करनी है जैसी मैंने आपको क्लोजअप बनाते हुए बताई। वेल ड्रेनिंग, रिच एंड सॉफ्ट सॉइल, नरम हो ताकि अच्छी ग्रोथ हो। जितनी अच्छी जड़ों की ग्रोथ होगी उतने अच्छा पौधा होगा। हर 20 दिन के बाद आपने इसको वेजी मिक्स फर्टिलाइज़र जो है वो आपने इसको 4 चम्मच एक पौधे के हिसाब से डालते रहना है। उस वक्त जब ये ग्रोइंग एज में आ जाए, फूलों पे आ जाए, तो आपने इसको डालते रहना है ताकि इसकी खुराक पूरी हो, तो इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है। इसकी पोलिनेशन बहुत आसान होती है। इसके ऊपर पोलिनेटर्स बहुत सारे आते हैं। इसके फूल वैसे भी प्यारे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप डायरेक्ट इससे के जनाब कच्चे भी मुंगरे खा सकते हैं। आप इसकी चटनी भी कुछ इलाकों में बनती है, और आलू और मुंगरे का सालन बहुत अच्छा बनता है। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आप इसको रोस्ट करके खाएं, आप इसको जैसे मर्ज़ी खाएं, मसाले डाल के खाएं, इंजॉय करें। इसका टेस्ट थोड़ा सा तुर्श होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो मुंगरों की रेसिपीज़ जब आप जहन में रखते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, और वो है कि मुंगरे, उसको आपने थोड़ा सा उसका बैटर बना के तो पराठों के अंदर डाल के खाएं। मुंगरे वाले पराठे आपने अगर नहीं ट्राई किए तो घर में मुंगरे ग्रो करके तो उसके आप पराठे बना के खाएंगे,
तो आप और आपके बच्चे दे आर गोइंग टू लव इट। अपना ख्याल रखिए, घर में सब्जियां ज़रूर ग्रो करें। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, आप ऑक्सीजन भी अपनी बना रहे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी भी है, आपको हेल्थ भी मिल रही है। बेसिकली यू आर ग्रोइंग हेल्थ फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।